हेलो गाइस, आज से मैं एक न्यू ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है वेलकम टू समदलरी। इस सीरीज को लीड कर रहे हैं जी चैंग वुक और शिन हेसुन। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें जेजू आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर एक सिंगिंग कंपटीशन चल रहा था। वहीं पर हम दो छोटे बच्चों को देखते हैं जिसमें से लड़की का नाम योंगपिल था और लड़की का नाम समदल था और वो दोनों ही हमारे कहानी के लीड कैरेक्टर्स हैं और उन्हीं का बचपन हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। योंगपिल ने भी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था लेकिन वो जरा भी नर्वस नहीं था, बल्कि समदल उसके लिए ज्यादा नर्वस थी। जैसे ही योंगपिल को स्टेज पे बुलाया जाता है तो समदल भी उसके साथ जाती है। एंकर पूछता है कि तुम क्यों आई हो। समदल कहती है मैं योंगपिल की मैनेजर हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि योंगपिल अकेले नर्वस न हो जाए। ये सुनते ही एंकर हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी मैनेजर तुम्हें मोरल सपोर्ट देने के लिए आई है, जबकि वो तो खुद ही नर्वस हो रही है। समदल से पूछा जाता है कि तुम बड़ी होकर क्या बनोगी, तो समदल कहती है मैं एक ड्रैगन बनूंगी जो छोटे से स्ट्रीम से बाहर निकलती है और मैं एक ऐसे जगह पर जाऊंगी जहाँ पर मुझे मैजिक पर्ल मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जेजू आइलैंड एक छोटा सा स्ट्रीम है और समदल का सपना ये है कि वो सॉल जाकर बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बने। अब यही सेम क्वेश्चन योंगपिल से पूछा जाता है। एंकर उससे पूछता है कि क्या तुम भी सॉल जाना चाहते हो। योंगपिल कहता है नहीं, मैं तो यहीं जेजू आइलैंड में ही रहना चाहता हूँ। उसके बाद वो दोनों बच्चे बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस करते हैं। यहाँ से कहानी आ जाती है बहुत साल आगे, जहाँ पर हम समदल को देखते हैं। वो एक बहुत ही बड़ा सा बॉक्स लेकर एक बिल्डिंग के अंदर आती है। उस बॉक्स के अंदर कुछ खाने का सामान था। वो उस बॉक्स को उठाती है और सीधा जाकर एक आदमी के सर के ऊपर डाल देती है। ये लड़का समदल का बॉयफ्रेंड था। समदल उससे कहती है तुम मुझसे प्यार करते हो और साथ ही में दूसरी लड़कियों से भी प्यार करते हो। पता चलता है कि समदल ने अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे झूठ बोलकर कहता है कि मैं अभी ऑफिस में बिजी हूँ, अभी नहीं आ सकता। इसीलिए समदल उसके लिए खाना लेकर उसके ऑफिस में गई थी। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ मेकआउट करते हुए देखती है। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो रास्ते पर बैठकर चिल्लाने लगती है। अगले सीन में समदल के पास उसकी बहन जिंदल का फोन आता है। जिंदल उससे पूछती है कि फ्रिज में किमची रखी हुई थी, तुमने उसका क्या किया, कहीं तुमने उसे खा तो नहीं लिया, वो किमची खराब हो गई थी। समदल कहती है तुम टेंशन मत लो, मैंने उसको डस्टबिन में फेंक दिया। एक्चुअली में उसने वही किमची अपने बॉयफ्रेंड के सर पे फेंकी थी। तभी एक छोटी बच्ची आकर जिंदल को बताती है कि वो किमची समदल ने अपने बॉयफ्रेंड को दे दी और समदल ने मुझसे ये भी पूछा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड की जान कैसे ले सकती है। इसीलिए मैंने समदल से कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड को वो गंदी वाली किमची खिला दे, ऐसा करने से उसकी मौत अपने आप ही हो जाएगी। तभी वो छोटी बच्ची जाकर अपनी मॉम को उठाने लग जाती है। वो कहती है कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, आप अभी तक सो रहे हो। पता चलता है कि ये दोनों लेडी समदल की बहनें थी। जिंदल अपनी छोटी बहन से कहती है मुझे ऐसा लगता है कि समदल ने दोबारा से ब्रेकअप कर लिया। उसकी छोटी बहन कहती है मुझे लगता है समदल आज तक किसी भी डिसेंट रिलेशनशिप में नहीं रही है। तो जिंदल कहती है वो एक बार रही थी, लेकिन वो बहुत ही पुरानी बात है। अगले सीन में हम समदल को देखते हैं जो अपने ऑफिस से निकलकर घर की तरफ जा रही थी। तभी उसकी गाड़ी में वही गाना बजता है जो बचपन में उसने और योंगपिल ने गाया था। वो एकदम से उस गाने को बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम योंगपिल को देखते हैं, वो भी इसी गाने को सुन रहा था। पता चलता है कि योंगपिल अभी भी जेजू आइलैंड में ही रह रहा था और वो एक वेदर फोरकास्टर था। वो जैसे ही अपने ऑफिस के एंट्रेंस पर पहुंचता है, इतने में वहाँ का गार्ड डायरेक्टर को बता देता है कि योंगपिल अंदर आ रहा है। ये सुनते ही वहाँ के सारे एम्प्लॉइज वहाँ का दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। पता चलता है कि ऑफिस के अंदर एक मीटिंग चल रही होती है जिसमें कमिश्नर भी आए हुए थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि योंगपिल मीटिंग के अंदर आए, इसीलिए उन लोगों ने जानबूझकर वहाँ का सारा दरवाजा बंद कर दिया था। वहाँ के डायरेक्टर को इस बात का डर था कि योंगपिल पिछली बार की तरह कोई नया तमाशा करेगा, क्योंकि पिछली बार भी जब मीटिंग हुई थी तब उसने बहुत ज्यादा बहस की थी। उसने पूरे मीटिंग रूम में नाच नाच कर तमाशा किया था और ऐसे उसने बहुत बार किया है। उसका डायरेक्टर कहता है सॉल के हेडक्वार्टर से पहले ही सारा डेटा एनालाइज हो चुका है, तुम सब कुछ बिगाड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो योंगपिल कहता है सॉल वालों को जेजू आइलैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं जेजू में 38 सालों से रह रहा हूँ। यहाँ के वेदर के बारे में मुझसे ज्यादा किसी को भी नहीं पता है और मेरे एनालिसिस कभी भी गलत नहीं होते हैं। तो उसका डायरेक्टर कहता है तुम्हारे एनालिसिस इतने एक्यूरेट होते हैं, इसीलिए सॉल वाले तुम्हें वहाँ पर बुला रहे हैं। तुम यहाँ पर लोगों का दिमाग क्यों खराब कर रहे हो, तुम सॉल चले जाओ। योंगपिल कहता है मैं सॉल क्यों जाऊँ, मुझे सॉल से नफरत है। अगले सीन में हम समदल को देखते हैं जो एक्चुअली में एक फैशन फोटोग्राफर थी और उसने सॉल आकर अपना नाम चेंज कर लिया था। वो कंट्री की एक बहुत बड़ी फोटोग्राफर थी। उसने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ फोटो शूट किया था। समदल के सारे टीम मेंबर्स उसकी फोटोग्राफी की काफी तारीफ करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक यूंजू नाम की लड़की थी जिसको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो समदल की असिस्टेंट थी, लेकिन वो अपने आप को ऐसा फील करवाती थी जैसे कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो। एक्चुअली में वो लड़की समदल से बहुत जलती थी, इसीलिए वो समदल की हर एक चीज कॉपी करने की कोशिश करती थी। अगले सीन में हम योंगपिल को देखते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड पर बहुत चिल्ला रहा था। वो कहता है कि मैंने तुम्हें यह जॉब दिलवाई और तुम मुझे अंदर जाने नहीं देते हो। सिक्योरिटी गार्ड उसका फ्रेंड था। वो कहता है तुमने मुझे यह जॉब तो दिलवाई है, लेकिन तुम मुझे सैलरी नहीं देते हो, तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। उस आदमी का नाम क्योंगटे था। वो
वो योंगपिल से कहता है कि तुम सॉल क्यों नहीं चले जाते, तुम्हें वहाँ पर कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। योंगपिल कहता है सॉल मेरे लिए बना ही नहीं है। तो क्योंगटे कहता है ऐसा नहीं है कि सॉल तुम्हारे लिए बना नहीं है, तुम वहाँ पर इसलिए नहीं जाना चाहते हो क्योंकि वहाँ पर समदल है। तुम्हें डर है कि अगर तुम सॉल जाओगे तो कभी न कभी तुम उससे टकराओगे। वैसे भी बहुत साल हो चुके हैं, तुम समदल को भूलने की कोशिश करो, तुम लोगों ने बहुत साल पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। दूसरी तरफ हम समदल को देखते हैं जिसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फोटोशूट होने वाला था। वहीं पर उसकी असिस्टेंट युंजू भी थी जो उससे बहुत जलती थी। वो लड़की अपने साथ एक स्कार्फ लेकर आई थी। जैसे ही समदल अंदर वाले रूम में जाती है तो वहाँ पर वही स्कार्फ रखा हुआ था। उसकी सेक्रेटरी युंजू कहती है हमें इस मॉडल को ये स्कार्फ पहनने के लिए बोलना चाहिए, इस स्कार्फ में वो बहुत अच्छी लगेगी। समदल कहती है स्कार्फ तो अच्छा है लेकिन हम इसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि सारा ड्रेस और सारा प्रॉप पहले ही डिसाइड हो चुका है, हम लास्ट मोमेंट पर कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फोटोग्राफी के लिए वो मॉडल जैसे ही बाहर आती है तो उसने वो स्कार्फ पहना हुआ था। ये देखकर समदल को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाकर बोलती है इसको अभी के अभी यहाँ से हटाओ। अब वो बाहर जाकर युंजू को बहुत डांट लगाती है। वो कहती है कि ये समर कवर फोटोशूट है और मैंने ऐसी मॉडल ढूंढी है जिसका गला बहुत ही सुंदर है, इसीलिए मैंने उसको जानबूझकर स्ट्रेपलेस ड्रेस दिया था। अब जब तुमने स्कार्फ पहनाकर उसके गले को छुपा ही दिया है तो कोई सेंस ही नहीं बनता। वो स्कार्फ सुंदर तो है लेकिन वो हमारे कॉन्सेप्ट के साथ जाता ही नहीं है। समदल उसको पूछती है तुम बहुत खराब मूड में लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखो वरना सब कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। युंजू बहुत गुस्से में थी, वो कुछ भी नहीं सुनती। वो कहती है ठीक है मैं वो स्कार्फ हटा दूंगी, मैं तुम्हारे सारे ऑर्डर्स फॉलो करूंगी क्योंकि मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती ना। फिर हमें जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी लेडीज एक छोटी सी गाड़ी लेकर बीच की तरफ निकल रही थी। उन्हीं औरतों के बीच में हम समदल की मॉम को देखते हैं और वहीं पर हम योंगपिल को भी देखते हैं। वो समदल की मॉम को अपनी मॉम बुला रहा था तो वहाँ की एक लेडी पूछती है तुम इनको मॉम बुलाते हो लेकिन तुम मुझे मैम बोलते हो, ऐसा क्यों? सबको लगता है कि वो सच में तुम्हारी मॉम है। दूसरी तरफ हम समदल को देखते हैं जो अपने स्टूडियो में फोटोज लगा रही थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो कहता है कि तुम्हारे कनेक्शंस तो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ है, तुमने लाइफ में कितनी मेहनत की है तब जाकर तुम यहाँ तक पहुँची हो। पता चलता है कि समदल को पेरिस मैगजीन के लिए सिलेक्ट किया गया था। अब इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए वो और उसके कलीग्स पार्टी करते हैं। वहीं पर उसकी एक कॉलीग समदल से पूछती है मुझे पता चला है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम पर चीट कर रहा था, तुम ठीक तो हो ना? सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम तो इतनी सक्सेसफुल हो, आखिर कोई तुम पर कैसे चीट कर सकता है? फिर एक लड़की पूछती है कि वो लड़की कौन थी जिसके साथ तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम पे चीट किया। समदल कहती है वो मुझ पर चीट कर रहा था, मैं उस लड़की के बारे में पता करके क्या करूँ? वो जो भी होगी वो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की तरह ही होगी, उसके बारे में पता करने का कोई सेंस नहीं बनता। ये सब सुनकर युंजू को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से निकल जाती है। समदल जैसे ही बाहर आती है तो उसके फोन में एक मैसेज आता है। मैसेज में एक फोटो था। तभी वो योंजू के बालों में एक हेयर क्लिप नोटिस करती है। ये वही हेयर क्लिप था जो उस लड़की ने लगाया था जिस लड़की के साथ उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था। पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि योंजू ही थी और उसने अपना और अपने बॉयफ्रेंड का फोटो समदल को सेंड किया था। अगले सीन में समदल उससे पूछती है कि तुमने वो फोटो मुझे क्यों सेंड किया? युंजू कहती है मैं चाहती थी कि तुम्हें सच्चाई पता हो, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। समदल कहती है तुम क्या चाहती हो? इस बात को लेकर मैं अपनी लाइफ खराब कर लूं? और गलत तुमने किया है, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। युंजू कहती है मुझे गिल्टी वाली फीलिंग आई थी लेकिन तुमने तो ऐसे बिहेव किया जैसे कि ये तुम्हारे लिए बहुत छोटी बात है। तुमने तो ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि वो लड़की कौन है। समदल कहती है तुम एक लूजर हो, अगर तुम्हारी सेल्फ एस्टीम इतनी कम है तो तुम उसके लिए मुझे ब्लेम मत करो। युंजू कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जो तुम कर रही हो वो मैं नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पटा सकती हूँ तो तुम्हारी तरह अच्छे फोटोज भी क्लिक कर सकती हूँ, लेकिन तुमने आज तक मुझे कभी चांस नहीं दिया। और आज जब ऑफिस में उस आदमी ने कहा कि तुम्हारे जगह पर मैं फोटोज क्लिक कर लूँ तो तुमने मना कर दिया। तुमने कहा कि मैं अभी सीख ही रही हूँ। समदल कहती है तुम गलत समझ रही हो, वो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी बल्कि बहुत बड़ा रिस्क था। अगर तुम रेडी नहीं हो तो सब कुछ खराब हो सकता है। तुम अभी तक उस लेवल तक पहुँची नहीं हो। युंजू कहती है तुम होती कौन हो जज करने वाली कि मैं उस लेवल तक पहुँची नहीं हूँ। समदल कहती है अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो जाकर अपना खुद का स्टूडियो खोलो। मैं अपने अनप्रिपेयर्ड असिस्टेंट की हेल्प नहीं कर सकती हूँ जो बात बात पर झगड़ा करते हैं। और रही मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की बात तो तुम उसको रख सकती हो क्योंकि उसने मुझ पर चीट किया है, मैंने नहीं। जाते वक्त समदल उसको बोलती है एग्जीबिशन तक तुम मेरे लिए काम करो, आगे तुम मेरे लिए काम करोगी या नहीं ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। अगले सीन में हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं जो समदल की मॉम से बात कर रही थी। वो समदल की मॉम को बताती है कि समदल का दोबारा से ब्रेकअप हो गया है। उसकी मॉम सोचती है कि क्या समदल कभी एक अच्छा इंसान ढूंढ भी पाएगी या नहीं। तभी वो अपने सामने योंगपिल को देखती है। अगले सीन में हम समदल को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। वो मन में सोचती है कि युंजू ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसके ऊपर चीट किया, लेकिन फिर भी उसे जरा भी गिल्टी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। अगले दिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वही छोटी बच्ची आकर उसे हैंगओवर ड्रिंक देती है। वो बताती है कि पिछले रात उसने बहुत ज्यादा ड्रामा किया। वो घर आकर भी
अल्कोहल ढूंढ रही थी और वो कह रही थी कि उसे आज मरने तक पीना है। वो रो रो कर यही बोल रही थी कि उन दोनों ने मुझ पर चीट किया, उसके बाद भी उन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी। मैं सबके सामने ठीक लग तो रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं सच में ठीक हूँ। वो जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो टीवी पर एक न्यूज आ रही थी कि समदल की जो असिस्टेंट थी यूनजू, उसने ब्रिज से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की और उसने पुलिस को ये स्टेटमेंट दिया कि समदल उसे अब्यूज करती है। फिर हम देखते हैं समदल के स्टूडियो के बाहर पूरी मीडिया की भीड़ लग जाती है। हर जगह न्यूज पर यह बताया जा रहा था कि समदल अपने असिस्टेंट को अब्यूज करती है। वो सब लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब झूठ है, लेकिन कोई उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और इसी चक्कर में बहुत सारे मॉडल अपना कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर रहे थे। तभी उसके बाकी के एम्प्लॉयज आकर बताते हैं, हम लोगों ने जितनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, सारे ही लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। वो लोग कहते हैं तुमने यूनजू की कितनी केयर की, उसके बाद भी उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। पता चलता है कि समदल ने जितने भी मॉडल के फोटोज अपने स्टूडियो में लगाए थे, सारे मॉडल्स ने अपना फोटो हटाने के लिए बोल दिया था और साथ ही में सारा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया था। वो उनको समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अब एक एक करके सारे मॉडल अपना फोटोज हटाने के लिए बोलते हैं। उसने 15 सालों में जितनी भी मेहनत की थी, वो सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तभी उसे पेरिस मैगजीन से कॉल आता है। वो बताते हैं तुम्हारे कंट्रोवर्सी की वजह से हम अपना एग्जीबिशन कैंसिल कर रहे हैं। इन सब चीजों की वजह से वो बुरी तरीके से टूट जाती है। उसी वक्त एक नरेशन किया जा रहा था जहाँ पर बताया जा रहा था कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम पानी के अंदर जाते हैं तो हमें पानी के अंदर तब तक ही रहना चाहिए जब तक हमारी सांसें अलाउ करती है। जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि तुम अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए जहाँ से तुमने शुरुआत की थी। अगले सीन में हम समदल की मॉम को देखते हैं। वहाँ की एक लेडी कहती है, आप कितने ज्यादा लकी हो, आपको 3 बेटी मिली और तीनों के तीनों सॉल में रहते हैं। जेजू आइलैंड में सिर्फ आप ही की बेटियां हैं जो सॉल में सक्सेसफुली अपनी लाइफ जी रही हैं। घर जाते वक्त वो अपने हस्बैंड से कहती है, वो लोग कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत अच्छी बेटियां हैं। काहे की अच्छी बेटियां, एक का डिवोर्स हो गया है, एक तो बिल्कुल मेड की तरह रहती है और लास्ट वन एक वीडो है। उसका हस्बैंड कहता है, तुम दिखाती हो कि तुम अपनी बेटियों की फिक्र नहीं करती हो, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र तो तुम ही करती हो। जब पहली बार जिंदल और समदल यहाँ से सॉल के लिए निकले थे तो वो तुम ही थी जो इतना ज्यादा रो रही थी। उसका हस्बैंड कहता है, अगर ऐसा हो कि वो तीनों यहाँ पर आ जाए तो फिर क्या होगा। अगले सीन में वो दोनों जैसे ही घर पहुँचते हैं तो उनकी तीनों बेटियां घर के सामने खड़ी थी। ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं। जिस बात का डर था बिल्कुल वैसा ही हुआ। एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं जब समदल और जोंगपिल 17 साल के थे तब वो बैठ के बात कर रहे थे। समदल कहती है, एक दिन मैं भी सॉल जाऊंगी, तुम देखना। योंगपिल कहता है, तुम सॉल जाने के लिए इतनी डेस्परेट क्यों हो, तुम्हें पता नहीं जितने भी लोग सॉल गए हैं वो फेल होकर वहाँ से घर वापस आ गए हैं। समदल कहती है, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं सक्सीड भी करूंगी और कभी वापस भी नहीं आऊंगी। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में जहाँ पर योंगपिल चुप चुप कर समदल की मैगजीन पढ़ता था। मैगजीन में उसने लिखा था कि उसने इतनी मेहनत इसलिए की है ताकि उसे जेजू आइलैंड वापस ना आना पड़े। इसी सीन के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।